Everyone, very good morning. Sorry for the delay, there was some technical error. Okay, सबने ज्वाइन कर लिया है? यू आर स्टिल ज्वाइनिंग? ठीक है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. ओके.
हेलो क्लास, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स एकता अगेन। कुछ बच्चे नाम पूछते हैं बार बार। आज हम कैनवा को थोड़ा सा टच करते हैं और वाइंड अप करते हैं, बिकॉज अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हम आज करेंगे वेबसाइट के टॉपिक को कवर, थ्योरी पार्ट, ओके। और उसका मॉड्यूल आज क्लास खत्म होने तक मैं खत्म करा दूंगी और आपको शेयर करने के लिए भेज दूंगी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैनवा पर केराउसल के बारे में बताया था। केराउसल के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो हमने जो इफेक्ट लगाया था, जिसकी वजह से मैंने MP4 डाउनलोड किया था, जिसकी वजह से हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया था, उसको एडजस्ट किया था। आप में से किसी ने ऐसा कुछ ट्राई किया है? अगर ट्राई किया है तो मुझे, मॉड्यूल 1 अपलोड नहीं हुआ, मॉड्यूल 1 फॉर श्योर अपलोड हो जाना चाहिए था। नो वरीज, मैं आज चेक कर लूंगी। मॉड्यूल 1 एज वेल एज जो आज मॉड्यूल कराऊंगी, मैं दोनों अपलोड करा दूंगी, ठीक है। सो ठीक है, मैं मॉड्यूल 1 अपलोड करा दूंगी। तो मेरा क्वेश्चन था कि कैनवा पर जो हमने कल कैराउसल किया था, अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो मुझे भेजिए, ठीक है। मीनवाइल मैं एक और ऑप्शन आपको बता रही हूँ, उसके बाद एक साथ भी भेज सकते हो जिन बच्चों को भेजना हो तो। हमने कैनवा अपना ओपन किया। प्लीज देखते जाइएगा स्क्रीन पर। हमने ये वाला किया था ना। देखो, चार अलग इमेजेस थी जिनको हमने सेपरेटली डाउनलोड किया एज एन MP4। एक बड़ी इमेज थी जिसको हमने सेट किया। हमने साइज क्योंकि क्या लिया था, हर एक ये 4:5 जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है वही लिया था, इसलिए हमने इनको सेट कर दिया और इसके बाद डाउनलोड करा सेपरेटली। फर्स्ट को डाउनलोड किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया, फिर उसको कैराउसल में ऐड किया। कैराउसल में ऐड करने के लिए give me 1 minute। इंस्टाग्राम पे अपलोड करना आप सबको आता ही होगा। स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू अगेन। जस्ट 1 मिनट। हम्म, यहाँ ओपन है। अगेन बता रही हूँ, देख लो कैराउसल आई गेस अपलोड करना तो आप सबको आता होगा। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो अपलोड कर लेते होंगे। स्टिल मैं बता रही हूँ इसलिए बिकॉज कोई ये नहीं रहे क्वेश्चन कि आपको नहीं पता चला। लेट मी चेक। अच्छा, इसमें से सतरंग हब डाउन ओपन है और कोई ओपन नहीं है। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर ही फिलहाल अपलोड कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट द राइट प्रोफाइल।
Sorry, somehow it got. Okay, so I'm sharing my screen again. ठीक है, अभी दिस इज माय प्रोफाइल, तो इसमें मैं बता सकती हूँ। क्रिएट पे जाएंगे, पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे और हम ये हमारी जो वीडियो ये 4 में डिवाइड किया ना हमने, एक एक करके अपलोड करेंगे। ओपन। अब देखो साइज सही नहीं आ रहा, उसके लिए इस पे क्लिक करके इसको ओरिजिनल कर देंगे, तो ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। और यहाँ मल्टीपल के लिए इसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हैं, 1 था, 2, फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, 3। तो आई विल डिलीट दिस एज वेल बिकॉज मेरा फेस नहीं मैच हो रहा है, बट फॉर नाउ आई जस्ट कीप इट, आप लोग देख पाओगे। 4 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू एडिट कवर पेज यही रख लेंगे। नेक्स्ट, बस मैं ट्रिप लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। नहीं तो अगर मालूम मुझे एक अच्छा सा कुछ कंटेंट लिखना है इसके लिए, मैंने आपको बताया ही था, यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और जेमिनाई। हम लोग अभी जेमिनाई कवर कर रहे थे ना, तो अभी सिर्फ जेमिनाई यूज करेंगे। गिव मी 1 minute। I visited Bihar recently, went to Gaya, Rajgir, Nalanda, had a good time, did shopping। मैं बस पॉइंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कंटेंट ना लिख के हेल्प ले रही हूँ चैट जीपीटी की, ठीक है। डिड शॉपिंग, और क्या किया, had स्नैक्स, टी, एक्सेट्रा। फिर लिख देंगे एक्ट एज content expert and provide uh, Instagram caption for this। Cultured, caffeinated, and completely charmed. We are a little history of Ananda, a lot of peace in Viva, and this cups of tea, 10 to 10 highly recommended, we are diaries। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, या स्टोरी टेलिंग वे में फ्रॉम वॉकिंग थ्रू, बट मुझे ये अच्छा लगा, कैजुअल एंड ट्रेंडी। हैशटैग्स का ये हटा दो, हैशटैग्स 5 आ पाते हैं, बाकी सब हैशटैग्स हट जाएंगे आपके। शिफ्ट एंटर, ठीक है, स्पेस बना लिया एंड शेयर। मैं 5 to 10 मिनट्स में से रिमूव कर दूंगी, तो अगर किसी को जाके चेक करना कैसा आ रहा है वो चेक कर लेना। आ अच्छा, कहाँ, इट्स आईडी का नाम है इट्स एकता त्रिपाठी, जस्ट आपको दिखाने के लिए है, यू कैन जस्ट अवॉइड इट ऑल्सो इफ यू डोंट वांट टू गो, मैं यहाँ पे दिखा ही रही हूँ। सो इस तरह से यू कैन क्रिएट योर ओन कैराउसेल, ऐसा हमने देखा भी था एक लेडी का। तो ये तो जस्ट कंटेंट, जब आप अपनी इमेज लगाएंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये इमेजेस राइट नहीं आई हैं, पता नहीं क्या बना है। तो इमेजेस राइट देखो इसमें फिर भी आई है, बाकी में नहीं आई, रीजन वो इमेज चेंज होती जाती है, तो यू हैव टू चेक, ठीक है। मैं 10 मिनट्स रख रही हूँ, कोई बच्चा जाके देखना चाहेगा दे कैन की चेक इट। इसके बाद आई विल रिमूव। ओके, नेक्स्ट मुझे कैनवा पे आपको बताना था, मैंने एक ऐप का नाम बताया था, ऐप का नाम था इमेज स्प्लिटर, ठीक है। अभी मैं ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को अगर वीडियोस की तरह ना डाउनलोड करूं,
शेयर करूं, डाउनलोड, नहीं नहीं, माय बैड, नॉट दिस। हमने लास्ट क्लास में बनाया था, मैं दोबारा वहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बना रही, मैं वापस जा रही हूँ जो जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी पर। ये था, हमने एक बड़ा सा कैनवस लेके बनाया था जिस जो 4 इंस्टाग्राम के शेप्स के बराबर है, 4 इंस्टाग्राम की पोस्ट के साइज के बराबर है ये। अब यहाँ पर मैं इसको शेयर कर रही हूँ एज पीएनजी, रिमेम्बर, वीडियो नहीं, पीएनजी, क्योंकि जो इमेज स्प्लिटर है, तो इमेज स्प्लिट करने के लिए दे जस्ट टेक पीएनजी इमेजेस, ओके। सो अपलोड्स पर, नॉट अपलोड्स, अपलोड्स पे जाना है। पहले से ही अपलोड करके रख भी दो जो आपने अभी डाउनलोड करी पीएनजी इमेज। फर्स्ट काम हो गया। अपलोड करने के बाद एप्स पे जाना है आपको, और एप्स में से इमेज स्प्लिटर, ठीक है, इमेज स्प्लिटर ऐप सर्च करनी है। ओके, ये कैराउसल स्प्लिटर भी चलेगा, इमेज स्प्लिटर भी चलेगा, तो इमेज स्प्लिटर पे गए एंड ओपन, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी, ये ओपन होगी। ओपन होने के बाद ये कहते हैं फाइल चूज करो, तो हमने अपलोड्स में फाइल ऑलरेडी डाल ली थी, या दोबारा यहाँ भी अपलोड हो जाएगी। आगे अब देखो, या तो कैसे लेने हैं, कॉलम लेने हैं हमको, रोज नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने रो एक ही रखी है, कॉलम 4 करे थे ना, 4 के बराबर। रो हमारी एक ही रहेगी, ये देखो यहाँ दिखेगा अभी। और ये 4 इंस्टा पोस्ट के बराबर था, तो 4 कॉलम हो गए, और स्प्लिट इमेज, स्प्लिट इमेज के बाद आगे क्या आ गया, सेव इमेजेस टू अपलोड्स। अब अपलोड में इमेजेस हमने सेव कर ली, पहला काम हो गया, तो अपलोड में इमेजेस सेव हो रही हैं। नहीं तो ऑप्शन है ऐड इमेजेस टू न्यू पेजेस, ये देखो आ गई, अपने आप कट कर इमेजेस न्यू पेजेस पे रख गई। 1 2 3, एक बची है अभी, 4 हो गई। अब मैं क्या करूंगी, शेयर पे जाऊंगी, डाउनलोड पे जाएंगे, पेजेस 1 तो लेना नहीं है, 2 से लेकर 4 तक डन, और पीएनजी में डाउनलोड कर लेंगे। जब हम एक साथ डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तब डाउनलोड हम कर पाएंगे, ओके। डन, डाउनलोड जब एक साथ डाउनलोड करते हैं तो वो एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा, फिर जिप फाइल से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो हम गए यहाँ पर डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में जाने के बाद ये देखो जिप फाइल आ गई, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, आ गई चारों इमेजेस हमारी। अब देखो, इसे बंद करते हैं, इसे बंद करते हैं, दोबारा अपलोड करके दिखा देती हूँ। अब इसमें मूवमेंट नहीं दिख रही होगी, रीजन हमने क्या किया, हमने उनको एज अ पीएनजी डाउनलोड किया, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे वो मूवमेंट लगा सकते हैं। मैं बेसिकली सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ बता रही थी। कमेंट आ गए, इस पे तो नहीं आए ना कमेंट। आई डोंट नो हु इज दैट। ओके, जिस पे कमेंट नहीं चाहिए थे डिलीट होने, इस पे कमेंट आया, नेवर माइंड। 9 लाइक्स भी आ गए, 3 कमेंट्स आ गए, बढ़िया। चलिए, अभी क्रिएट पे जाते हैं, पोस्ट पर जाते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, और हमारी ये जो चारों इमेजेस डाउनलोड हुई है, स्प्लिट 1 ओपन, अगेन उसका साइज सेट करेंगे, एंड मोर इमेजेस ले ली, स्प्लिट 2,
स्प्लिट 3, स्प्लिट 4। ओके, आगे। इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या था हमारा? कैराउसेल। ये देखो, टिक 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 टिक। एडिटिंग अगर करनी है इंस्टाग्राम पर तो फोन से ये एडिटिंग हो पाएगी आपकी। अभी यहाँ पे क्या है ना, जब आप फोन पर अपलोड करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं जिफ लगाने के। जो कैमरा है यहाँ पे नहीं अपलोड करके हम सिर्फ फोटो ले सकते थे, और ये सारी एडिटिंग जो है हम यही कर सकते थे। कैमरा पे जिफ ले लिए जिसमें कैमरा मतलब क्लिक के ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपके फोन में आते हैं, तो वो हम वहां कर सकते थे। फिलहाल ये जनरली अपलोड हो जाएगी विदाउट वीडियो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ऐसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, 2 मिनट के लिए लिख रही हूँ, आई रिमूव इट। डन। सो सी द डिफरेंस। यहाँ पे हमने MP4 की लगाई थी, जिसमें हमने देखा कि हम एडिटिंग कर पा रहे हैं। मतलब आराम से करोगे तो और इफेक्ट्स लगा पाओगे। और ये अपनी सिंपल इमेज हमने डाली। सो सी, इस तरह से कैराउसेल इमेजेस आप एक ही बार में क्रिएट करके, बेसिकली आप अलग अलग इमेजेस भी अपलोड करते हो, बट ये क्या, ये एक कांस्टेंट फ्लो बन गया। दैट्स व्हाई इट वाज नाइस। ओके, सो आई एम डिलीटिंग इट नाउ। ये था इमेज स्प्लिटर ऐप का यूज। हो गई डिलीट? हो गई। दिस एज वेल आई एम डिलीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं मुझे। डिलीट कर रही हूँ, आई एम डिलीटिंग इट। गुड। ठीक है, सो दिस वाज द, ये था आपका, मैंने क्या बता दिया, इमेज स्प्लिटर हो गया आपका। और हमने वीडियो को भी किस तरह से यूज किया था एडजस्ट करके। सो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आपके इंस्टाग्राम पे एक, इंस्टाग्राम पे जब आप इमेज अपलोड करते हो, उसमें ऑप्शन होते हैं जिफ का, स्टिकर्स का। स्टिकर्स पे जब आप जाओगे तो जिफ आता है। ये जो जैसे रोटेट हो रहा था ना, उसमें टेक्स्ट लेके टेक्स्ट रोटेट कर लोगे, मतलब ये ऑप्शंस आप इंस्टाग्राम पे भी लगा पाओगे। और बेस्ट है कि स्क्रीन पे, अगर आपके पास स्क्रीन है तो बेस्ट है, स्क्रीन पे अच्छे से काम होता है। ट्राई करो यहाँ पे। ठीक है, वीडियो में हमने देखा वीडियो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और भी जितनी तरीके की वीडियो बनाना चाहो बनाओ। नए नए इफेक्ट्स ट्राई करो। जो आप वीडियोस देखते हो ना, ये सब कैनवा पर बनती हैं जनरली। कैन मतलब ऑफिस में लोग कैनवा यूज करते हैं। अब तो बहुत सारे और AI की वजह से ऐप्स आ गए, बट कैनवा का AI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, पहले तो बिल्कुल ही बेकार था। सो कैनवा AI का हमने यूज देखा था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सेम वैसे ही एक और AI टूल है, वो बताती हूँ। बट ये कैनवा यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कैनवा की सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंटरनेट से अलग अलग इफेक्ट स्टाइल्स आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैंने बताया ही था, मेरा यूट्यूब अकाउंट जो है, मैं उसमें डालने वाली हूँ आगे कैनवा इफेक्ट्स और स्टाइल्स। सो अगर आपको फर्दर कभी लर्न करने का लगे तो यू कैन फॉलो इट। अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद से, लाइक कुछ दिनों के बाद से आई विल स्टार्ट एडिंग, तब आप देख पाएंगे। ठीक है, सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू फॉलो और नॉट। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको बता रही थी, जिस तरह से हमने कैनवा पर यूज किया था कैनवा AI ये बनाने के लिए प्रेजेंटेशंस, फिर आप सब लोगों ने भी बनाई और बहुत सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस फिर बाद में बना के भेजी थी। उसी तरह से एक और टूल है गामा AI। ठीक है, गामा AI जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। इट इज अ पेड टूल, बट इसका थोड़ा वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं सिर्फ शो कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम AI और PPT का लुक एंड फील देख चुके हैं, तो आई एम जस्ट शोइंग यू किस तरह से आप यूज करोगे। ठीक है, क्रिएट न्यू से आप जा सकते हो। इसके अलावा देखो, यहाँ मीडिया है, जो भी AI इमेज या मीडिया अपलोड होगी, यहाँ टेम्पलेट्स हैं। जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, जैसे कैनवा ने क्या किया था, खुद लुक एंड फील डिजाइन किया, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स ले सकते हो। नहीं तो इसके AI को एक्सप्लेन करोगे, और इसकी AI की कमांड के लिए भी गो टू चैट GPT और जेमिनाई, वहां से आप कमांड ले सकते हो। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Just give me 1 minute. I need water. 1 minute. Okay. हाँ. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू, जेमिनाई से हम कैसे गामा की कमांड ले सकते हैं, ठीक है. हाय जेमिनाई, एक्ट एज गामा एआई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट एंड गिव प्रॉम्प्ट along with steps. देखो मैं आपको steps भी बता रही हूँ यहीं पे, along with steps to create presentation on योगा. योगा डे आ रहा है ना, योगा पे प्रेजेंटेशन. स्टेप बाय स्टेप देखो. लॉग इन टू क्रिएशन मोड, ओपन गामा एआई, क्रिएट न्यू जो अभी हमने देखा था, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है उसी पे जाएंगे. सेट द कार्ड काउंट, जो भी कार्ड काउंट लेना है 8 से 10 कार्ड. सेट लैंग्वेज एंड अमाउंट. ये रही ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट. देखो, प्लीज इंक्लूड द फॉलोइंग स्लाइड बाय स्लाइड स्ट्रक्चर. तो इसको सीधा यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है. थीम ले लो, पिक अ थीम क्रूशियल फॉर योगा. सो यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने टेम्पलेट्स, अगर हमें लेने लेने होम पे गए, नहीं तो होम पे क्रिएट न्यू एआई से हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे, जनरेट करनी है अपने को, ठीक है ना. वन बाय वन कंप्लीट. क्रिएट अ टेम्पलेट, इंपोर्ट अ फाइल. आपको क्या करना है, जनरेट फॉर्म अ लाइन prompt in a few second. सॉरी, क्रिएट फ्रॉम वन लाइन प्रॉम्प्ट नहीं है, पूरा टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है. क्रिएट टेक्स्ट और आउटलाइन एग्जिस्टिंग कंटेंट, नहीं तो हम यही मतलब कंटेंट यहाँ से उठा सकते हैं. प्रेजेंटेशन है, 10 कार्ड्स है. प्रॉम्प्ट में कुछ एडिटिंग करनी तो वो करेंगे, क्लासिक है. फिर ये भी प्रो मॉडल नहीं है मेरे पास, देखते हैं इसमें कुछ जरूरत पड़ेगी. ये हमारा प्रेजेंटेशन बन पाएगा. मिनिमल रख सकते हैं कंटेंट अपना, ठीक है. और डिटेल्ड और एक्सटेंसिव नहीं चाहिए. फिर देखो हमारे विजुअल्स के डिजाइन्स आ गए. सजेस्टेड फोटो जो भी आपको चाहिए, या इमेजेस हैं, ठीक है. और अगर आपके पास आपकी अपनी फोटोज हैं तो आप चूज कर सकते हो. गामा के भी कुछ मॉडल्स हैं, तो आप वहां से चूज कर सकते हो. एडवांस मॉडल प्लस में आएंगे. देखो, ये वही कह रहे हैं हमको, इसको कार्ड बाय कार्ड. अब देखो, कार्ड बाय कार्ड प्रॉम्प्ट देने के लिए हमको सेपरेट हर एक स्लाइड का कार्ड फ्री फॉर्म है हमारा, कार्ड बाय कार्ड नहीं है. जेनरेट पे चलते हैं, देखते हैं जनरेट हो रहा है. आई डोंट थिंक, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स नहीं दी है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, बट इट इज टेकिंग. मतलब अगर मैं कार्ड बाय कार्ड डिटेल देती तो और हम डिटेल में जा सकते हैं और बेटर बना सकते हैं. तो इस तरह से आप टेक हेल्प ऑफ जेमिनाई और चैट जीपीटी, दोनों से ही काम करेंगे. गामा एआई के लिए क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो आप क्लियर करो, ठीक है. क्या आपकी जरूरत है वो बताओ. यू मेड योर फर्स्ट गामा. ये देखो, दिख रही प्रेजेंटेशन. हम चलते हैं शो मी. फर्स्ट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट. नेक्स्ट. लेट्स गो. हाँ, अब देखो, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर.
ठीक है, कि योगा 5000 years ओल्ड है, इमर्ज एंशियंट इंडिया में हुआ था, प्रैक्टिस ऑफ यूनियन बॉडी एंड माइंड, यूज टू यूनाइट, ये संस्कृत वर्ड से आया, मोर देन पोस्चर्स, पोस्चर्स के अलावा फिलोसफी ऑफ लिविंग विद अवेयरनेस एंड ईज है, इसका मतलब 8 लिम्स होते हैं योगा के, यमास, आसनास, प्रत्याहारा, ध्याना, समाधि, धरना, प्राणायामा एंड नियमास, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, दिस। ठीक है, लेट्स सी इफ आई कैन डाउनलोड इट, बिकॉज डाउनलोड करने के लिए दे विल आस्क, फुल स्क्रीन दिखाती हूँ पहले आपको। फर्स्ट आ गया, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर, आई विल शेयर एनीवन विद द लिंक, व्यू, कॉपी, ओके। सो ये मैं आपको भेज रही हूँ, दिस यू हैव टू ट्राई, कोई भी एक टॉपिक लेके, अगेन बता रही हूँ टॉपिक का नाम मैं बार बार इसमें नहीं कर सकती, रीजन आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अ पेड वर्जन, बट आपको फ्री में बनाने को मिल जाएगा इन इजीली। बस आपको गामा एआई पे जाके, क्रिएट पे जाके पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट के लिए यूज जेमिनाई, देखो मैंने क्या किया है, जेमिनाई को बोला गामा एक्सपर्ट की तरह गामा एआई एक्सपर्ट की तरह रिएक्ट करो और मुझे प्रॉम्प्ट दे दो अलोंग विद द स्टेप्स, इसलिए मैंने स्टेप्स मांगे कि अगर आप चाहो तो आप स्टेप्स को भी गो थ्रू कर लेना। नहीं तो मैंने क्या किया था, मैंने ये टेक्स्ट उठाया था, ये मेन है, प्रॉम्प्ट कॉपी किया था यहाँ से और गामा में पेस्ट किया था। फिलहाल मैंने लिंक क्या किया 1 मिनट, हाँ, लेट मी गो बैक, शेयर पर, कॉपी शेयर लिंक, व्यू एक्सेस दिया हुआ है मैंने, तो मैं ये लिंक आप सभी के लिए भेज रही हूँ, प्लीज चेक कर लीजिए। दिस इज गामा एआई, जिसका पेड वर्जन है, बट अनपेड में आप आराम से प्रैक्टिस एक बार सीखने के लिए आप कर सकते हैं, प्लीज चेक इट। सो गामा एआई का हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, इसके इसमें आपके पास पूरा ऑप्शन है क्या करने का, एडिटिंग का भी, ठीक है, एडिटिंग का भी, तो आप एक बार प्लीज चेक कीजिए। देखो एडिटिंग के लिए मैं बता देती हूँ, एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, पहले एग्जिट है यहाँ से, नहीं तो एग्जिट कर लीजिएगा, ओके। मान लीजिए इसे सिलेक्ट किया, कुछ नोट्स डालने हैं, ये इमेजेस का ऑप्शन है, यहाँ से इमेजेस लेके कोई इमेज अपलोड करनी है, कोई स्टॉक इमेज उठानी है, क्यूआर कोड से कोई, मतलब जो भी चीज आपको डालनी है यहाँ पे आपको सब ऑप्शन मिलेंगे। टेक्स्ट ऐड करना है, कैसा टेक्स्ट चाहिए, टाइटल, हेडिंग, लेबल, टेबल ऐड करना है, ये सब ऑप्शन आपके पास है। टाइटल पे गए, टाइटल कर, आपका कर्सर सही जगह होना चाहिए, मेरा कर्सर यहाँ था तो टाइटल यहाँ आ रहा है, ओके। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कर्सर सही जगह है, आप इस बनी हुई प्रेजेंटेशन में अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको ये इसका लिंक भेजा है, ये प्रेजेंटेशन यू कैन चेक, और फिर मैं आपको अब दे रही हूँ 10 to 15 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार गामा एआई। मैं गूगल जेमिनाई वाली प्रॉम्प्ट सामने रख रही हूँ, ठीक है, ट्राई दिस प्रॉम्प्ट एंड आप बनाइए।
यस क्लास, ट्राई किया आपने गामा एआई? जिस जिस बच्चे ने ट्राई कर लिया है आप मुझे लिंक भेजना स्टार्ट कीजिए। हम्म। पीसी नहीं है स्टिल ये हो जाएंगे, देखो। तो गामा एआई भी आप अपने फोन पर यूज कर सकते हैं, कैनवा भी आपके फोन पर है, और अभी तो मैंने यही दो ही बताए हैं, दोनों फोन पे चल जाएंगे। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि इट कुड क्रिएट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ये सब फोन पे काम करते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ बनाना होता है अर्जेंट तो मैं भी फोन पर ही करती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप हर टाइम लैपटॉप लेके बैठे हो, कहीं आप बाहर हो, जस्ट यूज योर फोन। तो इसके लिए भी तो आना चाहिए। हाँ, ये देखो, जैसे एक था फिर इन्होंने इसको अलग अलग में किया, दैट्स वेरी नाइस। बस इसी को फिर आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, बस उसमें और थोड़ी सी यू नो कुछ फन फील्ड कुछ डाल सकते हो, बट यस इट वाज नाइस। देखो, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको सब आएगा, और ये फोन पे सब चलता है, हर एक ऐप। अब ये वो नहीं है जो मैंने सिखाया है। आपने सिर्फ एक कोलाज फॉर्म लिया है, उसे यूज किया है, तो इसका मैं, अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं देख रही हूँ बट आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो, इस बच्चे ने किया है, हर नेम इज आई गेस सोनाली कुमारी। हाँ जी, ये देखिए, उन्होंने पूरा बनाया। इसके बाद शी splitted it separately also. So let's see। हाँ, ये गामा का, अच्छा जो मैंने भेजा है ब्रॉडकास्ट, ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ वेलबींग। अच्छा, आपने भी योगा डे पे ही बना दिया। बट यस, सी बन पा रहा है ना, और ये कितना इजी है। सो गामा एआई, इट इज अ पेड टूल। कि आप काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। सो यस, कुछ टोकन्स आपको मिलते हैं दैट यू कैन यूज फॉर फ्री, और इतना सुंदर सा प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो हमने दो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए एआई टूल्स देखे हैं। एक तो कैनवा, कैनवा सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं था। कैनवा एआई में आप इमेजेस भी क्रिएट करते हैं, कैनवा एआई में आप वीडियोस भी क्रिएट करते हैं, और प्रेजेंटेशन भी मैं दिखा दूंगी अभी जस्ट। इसके अलावा गामा एआई हमारी पीपीटी क्रिएशन टूल है। इट इज अ एआई पीपीटी क्रिएशन टूल। साइंस एंड प्रैक्टिस, ओके, आप सबने योगा पे ही बनाया, बट अपने आप बनाया है, दैट इज नाइस। ये तो मेरा ही है। मेरा वाला मत भेजो, मेरा वाला भेजने का क्या फायदा, अपना बनाओ। व्हाट इज दिस? ये थोड़ी मांगा है, जो मांगा है वो दो। अपने गामा की प्रेजेंटेशन पे पहुंच गए हो, या ये किस टाइप की प्रेजेंटेशन है? सिर्फ टॉपिक उसका प्रेजेंटेशन ही ले लिया क्या? तो प्रेजेंटेशन क्या है? योगा जर्नी ऑफ इनर पीस एंड स्ट्रेंथ। मैं दो चार बच्चों का देख रही हूँ, देन आई विल गेट एन आइडिया कि आप लोगों को आ गया है। हाँ, इस ये अपने आप बनाया है, नाइस, कूल। अब इसमें क्या करना है आपको, एक और चीज क्या ट्राई करनी है आपको, वो ये ट्राई करनी है कि इमेजेस बदलना, टेक्स्ट लगाना। एक देखो, किसी में एरर है, बट इट्स गुड, यू गाइस ट्राइड इट। तो अब एक काम आप कीजिए, कैनवा एआई पर वीडियोस और इमेजेस जनरेशन करना है आपको। टॉपिक है आपका, टॉपिक टॉपिक टॉपिक, तीन टॉपिक दे रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग पहला टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग, चलो ग्लोबल वार्मिंग ही टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा टॉपिक है एनवायरमेंट। दो टॉपिक हो गए। इस पे वीडियो और वीडियो और इमेजेस।
क्रिएट कीजिए कैनवा एआई से और फिर आप शेयर कीजिए। मैं इसके लिए आपको 10 मिनट देती हूँ, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। रिपीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर इमेजेस एंड वीडियोस क्रिएट करनी है, या एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट पर वीडियो एंड इमेजेस, फिर आप मुझे शेयर कीजिए।
यस क्लास, ट्राई किया। ओके, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। कैनवा के लिंक्स भेजना आप स्टार्ट कीजिए, आई एम चेकिंग। एआई से तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेट किया है आप लोगों का। यस, सब बच्चे लिंक भेज रहे हैं, आई एम जस्ट चेकिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग पे मैंने वीडियो, अभी देखो एक बच्चे ने भेजा है, हर नेम इज सोनाली कुमारी। सोनाली, सोनाली आपने जो भी भेजा है मैं वो देख नहीं पा रही हूँ, रीजन आपने उसका शेयर एक्सेस नहीं भेजा। तो प्लीज शेयर एक्सेस के साथ भेजिए जो भी आप लोग भेजते हैं। ओके, आई एम गोइंग बैक। साक्षी, सी, देखो साक्षी ने भी शेयर एक्सेस नहीं दिया है। जब तक आप शेयर एक्सेस नहीं देंगे मैं नहीं देख सकती। आप लोगों को व्यू का एक्सेस देना है। मैंने आपको गामा में भी दिखाया था ना, शेयर करते टाइम मैंने लिंक के लिए व्यू लिंक चूज किया था, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, अब ये प्रेजेंटेशन बना दी, देखो बच्चों, प्रेजेंटेशन है ये। तो वीडियो, अच्छा वीडियो भी तो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आ जाएगी, लेकिन स्टिल आपको प्रेजेंटेशन नहीं कही थी मैंने, वीडियो कही थी, वीडियो ही बनाओ। चलो मैं दिखाती हूँ। होम पे गए, हमारे पास एआई है अपना, कैनवा एआई। कैनवा एआई पर गए, ठीक है। कैनवा एआई पे जाने के सॉरी, मेरा म्यूट, मैं म्यूट थी। हाँ, सो अभी अपने लोग बनाएंगे। अभी देखो, अगर मेरे पास कंटेंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कंटेंट के लिए अगेन आई एम गोइंग हियर। गिव मी prompt to create a video on Canva AI on global warming। और हमेशा इनको बोलो कि किसी की तरह एक्ट करो, तो एक्ट एज प्रोफेशनल कैनवा एक्सपर्ट। देखो ये प्रीमियम प्लान में भी, अब देखो इसमें एक और प्लान आ गया, अल्ट्रा एआई। तो वो कह रहा है कि अल्ट्रा एआई लोगे ना तो मैं ऑडियो के साथ बढ़िया वीडियो बना के दे दूंगा, बट अभी हम अपना प्रीमियम प्लान जो है प्रीमियम क्वालिटी के साथ ही रखकर बना रहे हैं। सो कभी कभी कैनवा प्रो तक पहुंच जाते हैं वीडियो बनाते बनाते। इसके अलावा मैजिक टूल भी है, कैनवा मैजिक, जो हम लोग जब अपलोड करते हैं दिखता है ना मैजिक लिखा हुआ, अब वहां से भी बना सकते हैं। जस्ट गिव 2 मिनट्स, कैनवा इज वर्किंग। मेरी वीडियो स्टक हो रही है आई गेस ड्यू टू कैनवा। इसे पॉज कर लो अभी के लिए। हाँ, सो कैनवा भी काम कर रहा है, वेट करते हैं।
ओके, चेक करते हैं कैसा बना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बना है। सो ये भी हमारे हाथ में है कि हम कैसा चाहते हैं। इसमें कंटेंट इन्होंने नहीं ऐड किया है, और ऐड भी किया तो बहुत क्लियर नहीं है। I have started generating cinematic documentary about the climate. It will be a 4K, no audio or text overlays. This may take up to 2 minutes to complete. अच्छा, add text overlays and increase. Let's see ये वीडियो का साइज इंक्रीज करता है कि नहीं। एड टेक्स्ट ओवरलेस मैंने अपनी वीडियो पर्पसली बंद की हुई है, बिकॉज इससे कैनवा स्टक हो रहा था। ओके, आपको मेरी साउंड आ रहा है, मेरा म्यूट ऑन, सॉरी, मेरी ऑडियो ऑन है। सो प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा। एड टेक्स्ट ओवरलेस एंड a few more clips showing animals and people suffering due to global warming. Let's see ये कितना करता है। देखो, cannot add text overlays or caption to the video as I'm unable to generate video with written content. Additionally, I cannot edit or modify the video that has already been generated. However, I can generate additional clips of animal and people. हाँ, you will not also अच्छा, text overlays they are not providing. So ये Canva AI के कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। So it's all right. हम टेक्स्ट ओवरले अलग से ले सकते हैं, बिकॉज क्लिप्स हमें मिल रही हैं। वी कैन मर्ज द क्लिप्स एंड क्रिएट वन ब्यूटीफुल फाइनल वर्जन। Yes, please go ahead and generate that video for me. I understand it won't. Please include the clips we discussed. मैंने बोला तो इसको। ओके, इसने लिया नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ था। हाँ, नेक्स्ट ऐड हो रहा है। लेट्स वेट फॉर सम मिनट्स। कैनवा एआई वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, फॉर नाउ। इसके बाद हम हमारा वेबसाइट वाला मॉड्यूल फिनिश करेंगे, एज आई हैड टोल्ड। सो वेबसाइट मॉड्यूल में बहुत सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने सीखे थे ड्यूरिंग डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए आपको खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो सी ये जनरेट इन्होंने किया है, रन करते हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। अब इन्हीं वीडियो का कॉम्बिनेशन बनाकर हम टेक्स्ट लिखकर अपनी फाइनल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और वीडियो जनरेशन के लिए हमारे पास और एआई टूल्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ वेबसाइट। नाइस वर्क दो बच्चों ने गामा पे क्रिएट की प्रेजेंटेशंस। ओके क्लास, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर न्यू प्रेजेंटेशन अबाउट वेबसाइट एंड कंटेंट।
देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट काम कैसे करती है। मेन पर्पस ऑफ वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक डिजिटल कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस है जो एक्सेसिबल होता है इंटरनेट के थ्रू द डोमेन। मतलब कि वेबसाइट है क्या? देखो, जैसे एक वेबसाइट है जो मैंने काम किया था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग .co.in, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये क्या है? सेट ऑफ पेजेस है, कलेक्शन ऑफ पेजेस है, जिसमें हमें किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोर्स क्या है या जो भी उनकी सर्विस क्या है। सो ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, कहाँ मिल रही है? ऑनलाइन एक डोमेन की हेल्प से, जहाँ जो एक स्पेस वेबसाइट के लिए ऑनलाइन क्रिएट किया गया या लिया गया है। सो यही हमारी वेबसाइट की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। मेन होता है वेबसाइट का आर्किटेक्चर। देखो, फ्रंट एंड ये जो आपको दिख रहा है, फ्रंट एंड ये है, मतलब जो फ्रंट साइड पे आपको दिख रहा है, जो यूजर को दिख रहा है। बैक एंड, जिस पर हमने काम करके ये फाइनल फ्रंट एंड क्रिएट किया, वो हो गया बैक एंड। ठीक है। तीसरा है डेटाबेस। डेटाबेस हो गया जहां पर आपका कंटेंट स्टोर होता है, जैसे यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो ये फॉर्म वगैरह कहीं तो स्टोर होंगे, वो हो गया आपका डेटाबेस। चौथा है सर्वर। अब मैंने बताया कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है, जिसके लिए स्पेस लिया गया। स्पेस कहाँ मिलता है? हमारे सर्वर पर। तो अब आप एक बार ये पढ़िए इतना, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी है। बस थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरा एक बार में दिखे। 5-6 मिनट्स लीजिए, 5 मिनट्स लीजिए बस। आई आई वॉन्ट कि आप लोग ये रीड करें, तो जो मैंने बोला है ना, उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, प्लीज रीड कीजिए। मैं सब एक्स्ट्रा चीजें हटा रही हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है, ओके, प्लीज रीड इट। 5 मिनट्स लीजिए एंड रीड इट।
इस क्लास आई होप आपने यहाँ तक रीड किया। अब आगे देखते हैं। देखो, वेबसाइट का सिंपल से क्या बताया, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं एक डोमेन नेम के थ्रू। डोमेन नेम क्या बताया था मैंने आपको, जैसे कि ये है डोमेन नेम, ठीक है, nurseryteachertraining.co.in। फिर क्या बताया इसके, देखो आर्किटेक्चर के 4 पार्ट्स हो गए। एक होता है हमारा फ्रंट एंड, एक होता है हमारा बैक एंड, एक हो गया हमारा डेटाबेस, और एक हो गया अपना सर्वर। फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, बैक एंड जहां पर काम करके ये ऐसी वेबसाइट आपके सामने लेकर हम आए हैं, ठीक है। ये वेबसाइट का स्पेस, जो स्पेस ये वेबसाइट ले रही है, वो कहीं के कहीं पर तो लिया गया ना, तभी तो आपको इंटरनेट पे वो विजिबल हो पाई। तो वो स्पेस होता है जो हमारा सर्वर देता है, ठीक है। मशीन दैट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट एंड सर्व्स कंटेंट टू यूजर, ये जो कंटेंट दिख रहा है वो सर्वर की हेल्प से दिख पाता है, ठीक है। सर्वर डाउन है, मतलब ज्यादा उस पे लोड आ गया तो देखते हो कि वेबसाइट काम नहीं करती, ऐसा सुना है ना। उसका मतलब वही है। अब देखो फ्रंट एंड स्ट्रक्चर में क्या है, फ्रंट एंड में जो हमारा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इन सब पे काम करके डिजाइन क्रिएट किया गया। बैक एंड में डेटा स्टोर है, कंटेंट जो चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें मुझे 2 पैराग्राफ और ऐड करने, ये मैं कहाँ ऐड करूंगी, तो मुझे जाना पड़ेगा वेबसाइट के बैक एंड में, ठीक है। लेट मी चेक 1 मिनट। सी, तो हमारे पास लॉगिन डिटेल्स होती हैं। लॉग जैसे कि वर्डप्रेस पर अगर वेबसाइट बनी है तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मैंने कहा चेंजेस करने हैं, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो यहाँ जाओ, आपके पास यहाँ पेजेस हैं, ऑल पेजेस जो वेबसाइट के पेजेस है वो दिख रहे होंगे, होम पेज, अबाउट पेज, सब बने हैं, ब्लॉग, कंटेंट, ठीक है। अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं एडिट पर गए, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, देखिए। तो ये 2 ऑप्शन है। ये तो क्लास ए फ्रंट एंड एडिटर है, क्लासिक मोड में जाएंगे तो आपको सिर्फ कंटेंट दिखेगा, तो कंटेंट में चेंज, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने कंटेंट में कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही होते हैं ब्लॉग्स, पढ़ा था ना कि ब्लॉग्स जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं वेबसाइट को, क्योंकि उसमें और कंटेंट और ऑल डिटेल्स हम ऐड कर पाते हैं। जैसे ये ब्लॉग है, देखो ये सब शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, क्विक एडिट करके इसको पोस्ट अपडेट कर देंगे, तो ये पब्लिश हो गया फिलहाल, अपडेट। तो ये तो क्विक एडिट था, नहीं तो एडिट पे जाके हम अपना पूरा ब्लॉग लिखते हैं, टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, कंटेंट डालेंगे। अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है तो वो इमेजेस भी इसमें ऐड हो जाती हैं, प्लस पे जाकर ये देखो कोड, टेबल, फ्रंट एंड, इमेज, गैलरी, कवर, वीडियो, मीडिया एंड टेक्स्ट, किस टाइप का कॉलम्स चाहिए, तो ये सारी ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके थ्रू। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फाइनल। अब इसके अलावा क्या होता है, हम लोग इसमें फीचर इमेज लगाते हैं। तो फीचर इमेज क्या होती है, जब हम कोई ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो उसके साथ एक इमेज दिख रही होती है, दैट इज अ फीचर इमेज। प्रीव्यू पे गए, क्लिक किया, प्रीव्यू इन टैब, देखो इसमें था कि मोबाइल, डेस्कटॉप, क्योंकि वेबसाइट का जो भी आप क्रिएट करते हो वो हर एक वर्जन पे चलेगा, तो आप मोबाइल का वर्जन भी यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो। देखो इस तरह से आ रहा है, प्रीवियस, नेक्स्ट, डेस्कटॉप किया, कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, बस वो साइज का छोटा बड़ा कर देंगे लोग, दैट्स इट, कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ और साइट्स भी होती हैं, मोबाइल वर्जन
और वेबसाइट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मोबाइल वर्जन देखना है वेबसाइट का, तो एक मोबाइल व्यू स्विचर होता है। ऐसे आप सॉरी ऐसे आप एक्सटेंशन अपलोड कर सकते हो अपने क्रोम पर। ऐड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है क्या? लेट्स सी। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग मच, देखते हैं फिर भी। क्योंकि आया नहीं, जैसे हमारे को कलर पिकर आ गया था ना। आ गया आ गया आ गया, ओके cool। सो अभी देखो मेन वेबसाइट ओपन करते हैं और ब्लॉग पे थे ना, ब्लॉग पे जाएंगे। मोबाइल व्यू स्विचर, तो अभी मोबाइल पे ऐसा ही दिख रहा है, खास डिफरेंस ही नहीं है। इसलिए मोबाइल व्यू में भी ऐसा ही दिखाया है। कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस के साथ दिखाते हैं। तो ये हुआ हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में, कि हमने फ्रंट एंड में तो एचटीएमएल पे काम करे, डिजाइन रेडी किया, कैसा ब्लॉग चाहिए। बैक एंड में अब जब साइट की वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनती है तो वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये गए हमारे पोस्ट्स, ये हमारे पेजेस, और ऐसे ही प्लगइन्स होते हैं। ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। डोमेन नेम्स, देखो डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे मैंने दिखाया आपको, जैसे nurseryteachertraining.co.in सिर्फ इसी वेबसाइट के लिए यूज होगा और किसी वेबसाइट के लिए ये एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, यूनिक एड्रेस होता है और विदाउट डोमेन नेम कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल देखें, देखो बिजनेस नेम डॉट कॉम, academy.in, satranghub.com, या कोई भी नाम ले लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस। अभी देखो इसका एक्सटेंशन है डॉट इन, ये सिर्फ इंडिया के बेसिस पे बनी हुई वेबसाइट। डॉट कॉम ग्लोबल होती है, डॉट org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, डॉट नेट और मतलब जस्ट नेटवर्क के लिए, नेट के लिए। ठीक है, मतलब ये सब पे चलेगी। इन डॉट इन इंडिया के लिए, डॉट यूके यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के लिए, डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, डॉट एयू ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों की, डॉट एई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई वगैरह की जो वेबसाइट्स होंगी वो बनती हैं। ठीक है, तो ये थे डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। अगला होता है वेब होस्टिंग। अब वही जो होस्ट करते हैं वेबसाइट को कहीं पे, जैसे कि आपने नाम सुना ना GoDaddy.com, तो GoDaddy जो है वो वेबसाइट के लिए है, एक्टिव है अभी भी। देखो मोबाइल वाला एक्टिव था इसलिए वो ऐसे चल रहा था, नॉर्मल आ रहा है। GoDaddy.com क्या है, आप डोमेन नेम भी खरीदते हो, फिर वो होस्टिंग स्पेस भी देते हैं। वेब होस्टिंग का क्या मतलब, वो जहां पर वेबसाइट, मैंने बताया स्पेस चाहिए होता है, वो स्पेस होता है होस्टिंग का स्पेस। डोमेन नेम आप अलग से खरीदते हैं, ये हमने डोमेन नेम ले लिया, ठीक है, इसके लिए पैसे दिए। फिर आप डोमेन नेम इंटरनेट तक लाओगे दिखाने के लिए पर, वो होस्टिंग सर्वर का, बहुत सारी कंपनीज है जैसे गूगल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वो आपको होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं। वेबसाइट, जो इमेजेस कितना कुछ है ना, इमेजेस लगी हैं, कंटेंट लिखा है, फाइल्स हैं, तो सबके लिए एक चाहिए होता है, वो को मिलता है होस्टिंग हेल्प्स। कई टाइप के शेयर्ड होस्ट की ज्यादा वेबसाइट बहुत है, बहुत स्पेस ले रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लाउड क्लाउड होती है मल्टीपल सर्वर्स, डेटा आपका कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसे क्या
हो जाती है, और ये मीडियम साइज बिजनेस के लिए, मतलब थोड़ा बड़ा तो इट इज फाइन। प्राइवेट सर्वर, यहाँ पे अपना प्राइवेट सर्वर ले लेते हैं। तो ये बस दिक्कत क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये तभी लिया जाता है जब आप लोग की बड़ी चला रहे होते हैं। ऐसा होता है। कंटेंट मैनेजमेंट, वर्डप्रेस मैंने भी आपको बताया कि जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई वो वर्डप्रेस पे बना सॉफ्ट है, हमारी हेल्प करता है ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से। हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप डैशबोर्ड मिला था मैनेज करने के लिए, थीम्स थी, प्लगइन थे, मैंने अभी आपको दिखा, ऐड टूल्स थे, सेटिंग्स कर सकते हैं, सारी चीज किस पर कर सकते हैं। सीएमएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिस पर हम वेबसाइट क्रिएट करें, क्योंकि उसमें इनबिल्ट होता है एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट, जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सीएमएस काम, वेबसाइट बनाना आपके लिए आसान कर। वाई वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएमएस है। प्लगइन्स आसानी से मिल जाते हैं और फ्री प्लगइन्स है, सारे सारे पेड प्लगइन्स। थीम्स में डिजाइनिंग बहुत अच्छे से और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है। स्ट्रक्चर एसईओ फ्रेंडली है। स्केलेबिलिटी आप जैसा चाहो, लर्निंग पोर्टल बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, प्लेटफॉर्म, मतलब हर टाइप की कंपनी के लिए ये मिल जाता है। दूसरे क्या है और सीएमएस, विक्स है, स्क्वायर स्पेस है, वेबफ्लो है, शॉपिफाई है, मजेंटो है, ये सारे भी अच्छे ही हैं। विक्स है, विक्स ठीक काम करता है। आपके घर की प्रैक्टिस के लिए एक चीज देती हूँ मैं आपको, वर्डप्रेस, ध्यान से सुनिएगा प्लीज क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है। wordpress.com पे जाकर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एक वर्डप्रेस का, मतलब नॉट जैसा मेरा है डाउनलोड करके बनता है वो अलग, और आपको से आपका नाम है प्रिया डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम, ठीक है, मतलब आपको यूज करना आ जाएगा। ऐसे ही सेम wix.com पे जाके प्रिया डॉट कॉम, इस टाइप की वेबसाइट का यूज करना आ जाएगा। उसके ऑप्शंस की पेज लिया, उस ट्रैक कॉन्टेक्ट किया, ये ट्राई। तो ये वर्डप्रेस.com, विक्स डॉट, लॉग इन आपको लॉग करने के लिए आपके पास ये नहीं है, ठीक है, सेम विक्स डॉट करेंगे, आईडी और पासवर्ड चाहिए, फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ जनरल wordpress.com, wix.com की साइट निकाल के रखूंगी, आपको दिखाऊंगी मैं। ठीक है, ये भी वर्डप्रेस पे बनी है, बट ये क्या है कि थीम परचेज करके लोकल होस्ट पे बनाई गई है, तो वो वेब डेवलपमेंट में पार्ट में आपका कवर होता है। यहाँ पर मैं आपको लुक एंड फील दिखा सकती हूँ, मीनिंग समझा सकती हूँ, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में आपको इसका लुक एंड फील और मतलब भर का काम करना आना चाहिए। जैसे हम एडिट कर पा रहे थे ना, कंटेंट मैंने दिखाया था, कोई भी पेज एडिट करना, हम इसमें कंटेंट एडिट कर सकते हैं। सो ये हमारा फॉर इंटरनेट मार्केटिंग, हमको ये सब आना चाहिए। कि कोई ग्रिड है, अब ऐसा है नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, क्योंकि वो फिर हम डेवलपर देख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि भी यहाँ पे फोकस कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, प्राइमरी हैज टू बी, मैंने ये फोकस कीवर्ड हो गया। इसके अलावा अब देखो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल कहाँ दिखेगा, जब हम गूगल पे सर्च करेंगे ना, देखो जैसे करते हैं टीचर ट्रेनिंग, ओके, यहाँ ये तो ऐड चल रही है, ये विदा आ रही है, टाइटल लिखा आ रहा है, बिकॉज ऑफ, व्हाई, बिकॉज हमने हर एक पेज पर अलग अलग पे टाइटल्स दिए हैं, सेम ऐसे ही टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन भी। ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल ही गूगल को बताते हैं कि हम इस कीवर्ड के बारे में सर्च करें, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी वेबसाइट बनी वेबसाइट है, जितनी भी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनी है, ठीक है। और देखो ब्लॉग आ रहा है ना, बिकॉज उसमें भी एनपीटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात की है, कि पार्ट था। तो इस तरह से डॉस का भी नाम आया है। तो ऐसे ही गूगल देखता है कि आपके बारे में कहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। अभी आ गया भी डॉस की रही है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बात हो रही है, ये आपको करना पड़ता है।
कि आपको कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है वेबसाइट में, हर एक प्लेटफॉर्म पे। जब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप ऐसे कि आपकी हो जाए उनके लिए कि जब कोई गूगल पर जाके ऐसा कोई कीवर्ड सर्च करे तो उसको, तो जैसे ये हम कैनवा पे बनाए हैं, तो बनाना का कॉन्फाइज करना, पोस्ट में कमेंट में हमेशा इंफॉर्मेशन देना, टॉपिक थ्योरी कोर्स है और के थ्रू ये जो कीवर्ड हुआ, जैसे कि एंटिटी एक कीवर्ड हो गया, कवर ये हो गया, बारे में कीवर्ड कवर, इंडोर्स इंस्टीट्यूट एक कीवर्ड कवर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट को अपने बिजनेस में वेबसाइट से कोई फेस भी आ रहा है, वही जो लिंक आ रही है वो भी शायद सेम है ना। बिकॉज इसमें वो कीवर्ड एक्यूरेटली आ रहा है जो हमने यहाँ सर्च किया। टेबल पेजेस पे देखो फिर से आया। जस्ट मीडियम, मीडियम भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जैसा मैंने बताया विक्स और ये देखो मीडियम ही मीडियम पेज बना के कंटेंट दिया। दैट्स हाउ आप अपनी अलग अलग फॉर्म पे करते हैं। ठीक है, ये देखो हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रहा है रिलेटेड, सीधा वहीं पहुंच रही उसकी वेबसाइट पर। जब बार बार कोई वेबसाइट पे जा रहा है इंफॉर्मेशन राइट मिलने पे, वो उसे कहते हैं ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, विच इज सो मच रिक्वायर्ड फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट्स यूजर एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चर देखो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, लेआउट ऑफ द पेजेस, लिंक्स, कंटेंट ऑन द वेबसाइट। तो जैसे कि वेबसाइट पे सबसे पहले होम पेज की जरूरत, जो बताए पर काम हो रहा है। ठीक है, होम पे कि भाई मुझे सबसे फॉर्म भी होना चाहिए, पहले तो एक ऐसा कोई इमेजेस का कलेक्शन चाहिए। इसके बाद फिर हम वो ऑफर क्या सर्विस है, साथ में फॉर्म भी दो ताकि लोग फिल करें। फिर हमारे बताओ इंडोर्स क्यों जरूरी, इंस्टीट्यूट ये इनके क्या है, तो ये क्या है तरीके से जाए। फिर हमारे बारे में कोर्सेज का पेज हो, तो ये क्या बना रहे हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि किस तरीके की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर हो गया, होम कैटेगरी, सब कैटेगरी, फ्लैट स्ट्रक्चर, सारे पेजेस एक ही ऐसे ही देखो ये वेबसाइट पेज पे इसका सारा कंटेंट दिया हुआ है। देखो ऊपर देखना, सब पे कॉन्टेक्ट आ गया, हाईलाइट हो रहा है। इस पे कैलकुलेटर पे क्लिक करें, ये देखो मूव होके कैलकुलेटर पे आ गया। अबाउट पे चला गया, अबाउट पे चला जाएगा मूव होके। अरे सर्विस इन्होंने पेज बना लिया था। तो देखो ये वाली वेबसाइट बताते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन की वेबसाइट है तो वो वन पेज की ही होती है। देखो सब चीज जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ सब एक ही पेज पर है। ये वन पेज की वेबसाइट जो होती है इसी को कहते हैं, ये जो लिखा है ना आपका फ्लैट स्ट्रक्चर, ये होता है। हायरार्कियल जहाँ पे आपके अलग आगे सिक्वेंशियल, साइन अप फॉर्म, फिर पेमेंट, फिर कंफर्मेशन। जैसे कि आप कोई कोई प्रोडक्ट जैसे अमेजोन वगैरह पे भी स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, चूज देयर ओन पाथ। जैसे कि विकिपीडिया में क्या होता है, शीट पे कितना कुछ दिया होता है ना। देखते हैं विकिपीडिया आजकल चल भी रहा है, विकिपीडिया ऑलमोस्ट डाइड बिकॉज ऑफ एआई। विकिपीडिया कर्नाटका, चलो जो सर मैं वही सर्च करी, मैं ज्यादा नहीं एफर्ट लगा रही बिकॉज मुझे आपको सिर्फ दिखाना है। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं जिस पे क्लिक करूंगी मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगी, है ना। फिर यहाँ से मैं कहीं और गई, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी वेबसाइट के लिए यूज होता है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और जनरली हायरार्कियल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। जैसे ये वेबसाइट इसमें की फॉलो हुई है, मतलब जो वेबसाइट जो है हायरार्की फॉलो, कैसे हायरार्की फॉलो हुई है, आई मीन हाँ,
होम, फिर अबाउट, फिर कोर्स, फिर डिटेल है ना, होम पे क्या डिटेल है, फिर अबाउट की डिटेल्स, क्लियर है ना, स्ट्रक्चर एक फॉलो कर रहे हैं। इसे कहते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ये मेनली आपको रीड करना है बेसिकली। क्रोधित यूएक्स, लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस वही यूएक्स है। यूएक्स इन्फ्लुएंसेस, जब यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, लुक फील होगा, तो जब टाइम ज्यादा स्पेंड करे, जब टाइम स्पेंड करेगा तो कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस बढ़, ब्रांड ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, लीड की क्वालिटी बढ़ेगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अच्छे यूएक्स से क्या है, सिंपल होनी चाहिए वेबसाइट, स्पीड होनी चाहिए। अब मान लो एक ही जगह बैठे हुए हैं, लोड हो रही है, तो ऐसी वेबसाइट पर कोई नहीं जाएगा। स्पीड होनी चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, कि ये नहीं कि डेस्कटॉप पे तो बहुत अच्छी है पर मोबाइल पे लोड हो रही है, ये मोबाइल पे ओपन ही नहीं हो रही है, ये मोबाइल पे आधी चीजें आ रही हैं, आधी नहीं आ रही हैं। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर नेविगेशन, क्लियर था ना, होम, अबाउट, कोर्सेज, तो ऐसा नेविगेशन कोई भी बनाओ clear होना चाहिए। एक कलर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ब्रांड कलर्स चूज करो, राइट कलर्स हो, एकदम डल कलर्स ना हो, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रीडेबिलिटी, भाई अब इतना मत भर दो, जैसा ब्लॉग तो बड़े होने चाहिए। अब वेबसाइट का मेन पेज ही इतना भर दिया कि लोग अब ले रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स के कमेंट्स दो, अलग अलग सेक्शंस बना दो। जैसे कि अगर हम इसके होम पेज पर चलें तो देखो कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन क्या अलग अलग सेक्शंस में है, तो वो पढ़ने का आपको मन करेगा, राइट। तो वो बहुत जरूरी है, रीडेबिलिटी होना। क्योंकि वेबसाइट अगर मान लो ये पूरा एक ही पैराग्राफ में होता तो आप पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि वो बेस्ट रीडेबिलिटी नहीं है। और ट्रस्ट सिग्नल, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यू, देखो इस वेबसाइट पे भी रिव्यूज एडेड है। कहाँ गए इसके रिव्यूज, ये रहे, व्हाट स्टूडेंट सेज, ये रिव्यूज। तो ये जो है ये क्या बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, तो ऐसी चीज जरूरी है। ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ये वो जगह है जहां पर आप ध्यान रखते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या होने वाला है। आई मीन कंटेंट, आर्टिकल्स पब्लिश करना, गाइड्स देना, कमेंट्री करना, सेल्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल में जाना, ये वो सेक्शन है जहां पर आपको डिटेल में जाकर अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होता है, और इट हैज टू बी रेगुलर। वेबसाइट को टॉप पे रखने के लिए ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन रेगुलरली होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है, ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, हर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी वेबसाइट, आपका ब्रांड नेम हमेशा टॉप पर बना रहे। की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाई क्वालिटी ब्लॉग के क्या होते हैं, रेलेवेंस। अब आपकी वेबसाइट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में है, तो उसी के अराउंड आपके कंटेंट होने चाहिए। एक्यूरेसी, कुछ भी नहीं भर देना है। फैक्ट्स, मान लो अगर आप बता वो कि 50% लोग ऐसा करते हैं, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे बस लिख दिया 50%, नो, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। डेप्थ, डिटेल में बताओ, क्योंकि यहाँ पर हम बात डेप्थ में करते हैं, वेबसाइट के मेन पेज पे डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, उसके लिए ब्लॉग सेक्शन होता है। ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जैसे हमने वो दिखाया था कि कीवर्ड्स का यूज होना चाहिए। टाइटल्स ऐसे लो जो आपके वेबसाइट के मेन कीवर्ड को कवर कर रहे हो, आपकी मेन सर्विसेज को कवर कर रहे हो। आपको याद होगा ब्लॉग पोस्ट के टाइम हमने हाउ टू, लिस्टिकल्स, केस स्टडीज, गाइड्स, ये सब देखे थे ना। किसमें देखे थे, रिमाइंड करो, जब हमने सीखा था कंटेंट राइटिंग के लिए, किस पे गए थे, एआई कंटेंट राइटर पे गए थे ना, राइटरसोनिक। तो वहां पर हमने एआई कंटेंट राइटिंग के टाइम पे ये देखे थे ना, अलग अलग ब्लॉग के टाइप्स, जहाँ पे लिस्ट की बात करो, लिस्ट ऑफ टूल्स, 10 बेस्ट टूल्स, रियल वर्ल्ड एनालिसिस ऑफ सक्सेस और फेलियर, ये केस स्टडी हो गई, ठीक है। या स्टूडेंट जर्नी विद इंडोस, फिर एक स्टूडेंट का नाम लेके, हाउ हाउ रेखा फ्रॉम दिस स्मॉल टाउन केम टू इंडोस एंड बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, ये बन गई केस स्टडी, ठीक है। इस तरह के कंटेंट यूज करने हैं जब हम बात करते हैं ब्लॉग को परफेक्ट बनाने के टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में। ब्लॉग का राइटिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले टॉपिक का रिसर्च करो, कीवर्ड्स देखो उस टॉपिक के लिए, और मेरे वेबसाइट के लिए क्या जरूरी है। कीवर्ड्स के लिए दो अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, सेमरश, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम जस्ट इनको जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में देख पाए।
विद द हेल्प ऑफ टूल। एक टूल हमने कवर किया कंटेंट राइटिंग का, राइट, ये टूल था जो हमारा राइटसोनिक। ऐसे कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको मेक श्योर करना है आप उनको राइट गाइडेंस दो, वो प्रॉम्प्ट जितना सही प्रॉम्प्ट देंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर ड्राफ्ट क्रिएट किया, मतलब कंटेंट फाइनल ड्राफ्ट, राइटसोनिक का ड्राफ्ट बना था ना फाइनल। फिर उसमें क्या था कि अब आप अपने हिसाब से इसमें एडिटिंग करो, कुछ और ऑप्टिमाइजेशंस करनी है, इंटरनल लिंक्स लगाने हैं, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने भी आपको दिखाया था ब्लॉग में जाकर, दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ये देखो टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये हमने कहाँ लिया, ब्लॉग तो हमारा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ब्लॉग के बाद हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन के भी स्पेस होता है, हमने वहां टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिया, ठीक है। टाइटल ऐसे होने चाहिए जो कंटेंट को कवर, ये सारी चीजें जब ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, और इसके बाद सोशल मीडिया, ईमेल, बैक लिंक्स, जैसे कि अब इनका देखो सोशल मीडिया चैनल है ना, ईमेल पे भी भेजते हैं, तो ऐसे सब तरीकों से जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तब हमें परफेक्ट ब्लॉग मिल पाएगा। ओके, कंटेंट स्ट्रैटेजी अगेन वही चीज रिपीटेड है, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रस्ट, कन्वर्जन, रिटेंशन, जो हमने हेडा मॉडल में पढ़ा था। कोई भी कंटेंट क्रिएट करने का यही रीजन होता है, लोगों में अवेयरनेस फैले, जब अवेयरनेस फैलेगी तो वो लोग पढ़ेंगे, रुकेंगे, और अगर उनको इंटरेस्ट का लगा तो वो ट्रस्ट लेंगे, फिर वो चेक करेंगे कि मेरे काम का है, तो उसके लिए टेस्टिमोनियल्स चेक करें, फाइनली वो कन्वर्ट हुए, और कन्वर्ट होने के बाद हो सकता है आपके पास ऐसे और कोर्सेज आ रहे हो, तो अब उनको दोबारा डिफरेंट कोर्सेज के लिए रिटेंशन की तरफ जाएंगे, मतलब दोबारा से रीटारगेट करेंगे। दिस वी हैव कवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल। कंटेंट गोल भी वही है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना, ब्रांड अथॉरिटी, लोगों को बताना, एसईओ करना, लीड जनरेट करना, फाइनल तो सबका लीड जनरेट करना ही है, ठीक है। ऑडियंस कैसे टारगेट करें, मतलब अलग अलग पर्सोना होता है। अब क्या है आपका कंटेंट, किसके लिए है, क्या मोटिवेशन है उसके पीछे, या कोई प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, या कोई इंफॉर्मेशन लोग ढूंढने जा रहे हैं, अलग अलग रीजन से लोग जाते हैं, तो हमें कंटेंट भी इसलिए अलग अलग टाइप का बनाना चाहिए। जैसे टॉप 10 रीजंस अ वीमेन शुड ऑप्ट फॉर टीचिंग कोर्स, तो ये क्या होगा, एक इंटरेस्ट दिलाएगा एक विमेन को, एक गर्ल को, कि हाँ टीचिंग कोर्स क्यों जरूरी है, पढ़ना चाहिए, है ना। सो इस तरह से इंफॉर्मेशन हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं, मोटिवेशन का रीजन हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग मतलब एफ पॉइंट्स यूज करके आपको अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना कर लोगों के रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो उनका पर्सोना है, और टारगेट ऑडियंस अलग अलग बातें के लिए आपके कंटेंट की तरफ आएगी। पिलर्स ये भी हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज करना है, फंडामेंटल्स का यूज करना है, केस स्टडीज, करियर गाइडेंस, ये मतलब देखो स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा वही रहेगी, जस्ट उसको सही समय पर सही तरीके से यूज करना है। इसलिए ये बताते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या थे, लोगों तक पहुंचना, हमारा एडा मॉडल यूज कर लो, है ना, टेक्नोलॉजी राइट यूज करो, अब ऐसा नहीं ना कि कहीं पे भी कुछ लिख दो, नहीं, राइट जगह राइट लोकेशन जरूरी है। केस स्टडीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हाउ अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन केम टू इंडोर्स एंड बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, तो ये क्या हुआ, केस स्टडी हो गई। करियर गाइडेंस दो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स बताओ, तो इससे लोग इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। कंटेंट फॉर्मेट ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, रील्स, ये सब टाइप ऑफ कंटेंट है। कंटेंट कैलेंडर, अब तक मैं कंटेंट के बारे में सोचूं वो मेरा टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम एक पूरा एक कैलेंडर क्रिएट करें, उस कैलेंडर में हम एक महीने का या 3 महीने का कंटेंट एक बार में रेडी कर दें, कि इस हफ्ते मुझे 3 पोस्ट डालनी है ब्लॉग की, और 2 सोशल मीडिया पोस्ट डालनी है, तो इस डेट को ये पोस्ट जानी चाहिए, वो सारा रेडी किया, इसी को कहते हैं कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर में नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, ओके। कुछ कुछ मैंने आज भी दिखाया है, मतलब जो लुक एंड फील है, और हम कल डिटेल में जाएंगे। एसईओ से इंटीग्रेट करना, जैसे मैंने भी बताया, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा हमेशा हमारे कंटेंट के आसपास ही होना चाहिए। फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की सोशल मीडिया पर, ईमेल पे, वेबसाइट के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू, सॉरी व्हाट्सएप के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम अपने कंटेंट को पब्लिसाइज करेंगे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा करके। कंटेंट का मेजरमेंट कैसे होता है, एनालिटिक्स जो हमने पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग में, कितने पेज व्यूज आए, कितने लोग इंगेज हुए, कितने फाइनली कन्वर्ट हुए, बाउंस रेट था क्या, या लोग रुके मेरे वेबसाइट पे,
कंटेंट क्यों क्रिटिकल होना चाहिए? कंटेंट स्ट्रेटेजी प्रिवेंट्स दी कंटेंट स्ट्रेटेजी अगर परफेक्ट होगी तो गलत लोगों तक हमारा कंटेंट ना जाके राइट लोगों तक कंटेंट जाएगा, गूगल पे हायर रैंक करेगा, अथॉरिटी कन्वर्टर होगा और लगातार ग्रोथ होती रहेगी। कुछ भी कंटेंट डाल दोगे वेबसाइट पे तो वेबसाइट कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग भी अगेन वही आ गया आपका कंटेंट लिखने का पार्ट। तो क्या जरूरी है कॉपी राइटिंग में? देखो वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज या कैप्शन, ये सारे रखना है लिखते टाइम। क्लैरिटी ओवर क्रिएटिविटी, जैसा भी बात किया, कुछ भी नहीं लिख देना है। उन यूजर को देखा कि यूजर का फाइनल इंटरेस्ट कब आएगा। मस्ट कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली, कि जो बात आप बोलना चाह क्लियर हो, क्या देना चाहो। मान लो एक अच्छी दे दी, इसके बाद सब घुमा दिया, तो काम नहीं चलेगा। जो भी यूजर तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हो वो क्लियर हो, तभी यूजर कोई रिएक्शन लेगा। एवरी मैसेज शुड फील पर्सनलाइज, और ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हीं के लिए बात। अब आप इस लो, लेट्स से सपोज 3000 के आसपास बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ तो क्या ये रहेगा टारगेट, हर एक बच्चे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। ये नहीं कि चलो बस बोल दिया काम खत्म, नहीं। आपको जो बता रही हूँ, डाउट्स आते हैं वो देखा जा रहा है, राइट। सो इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वो पर्सनलाइज फीलिंग, व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं तो फिर भी पर्सनलाइज फीलिंग है। वेबसाइट पे कोई आपसे बात नहीं कर रहा है डायरेक्ट, राइट। तो आपकी इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर, अप टू द डेट और यूजर यूजर फ्रेंड होनी चाहिए कि जब कोई देखे, कोई पढ़े तो उसको इंटरेस्ट आए और वो कन्वर्जन कर पाए। ट्रस्ट, फियर, एस्पायर हो। फिर फाइनल वही सीटी, आपका कॉल टू एक्शन कोई लेगा। आगे ना भाई, फ्रेमवर्क का भी यूज करो। दूसरा पास फ्रेमवर्क है। पास क्या होता है? प्रॉब्लम बताने वाला। मतलब कि कोई प्रॉब्लम लेके जाओ कि आफ्टर आफ्टर एज में able to family एंड वी हैव सम सॉल्यूशन फॉर यू। सो ये क्या हुआ कि अब एक एक प्रॉब्लम है कि एक टाइम के बाद, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से विमेन काम नहीं कर पाती हैं, हमारे पास आपके लिए क्या सॉल्यूशन है। फिर क्या हुआ कि वो उससे पढ़ने का मन करेगा कि क्या हो सकता है। तो प्रॉब्लम की डिटेल, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो फुल डे बाहर रहना इट इज नॉट पॉसिबल। बट बीइंग अ टीचर, आप हाफ डे की जॉब करके, मतलब हाफ टाइम में अपने घर आ सकते हैं, टेक अपने घर के लुक आफ्टर कर सकते हैं। along with that you can be able to earn, be independent। तो ये जो बातें हैं, ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम के साथ उससे सॉल्यूशन तक लेकर गए। ऐसे में कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैब फ्रेमवर्क, फीचर्स। अब जैसे कि मैंने बोला कि यू ज्वाइन दिस कोर्स एंड गेट 40+ फ्री वर्कशॉप्स, ये फीचर हुआ। उसके एडवांटेज क्या है? आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बेनिफिट्स बताएंगे, फिर इसके बाद लोग कन्वर्ट हो पाएंगे। बेसिक ऑफ विजुअल डिजाइन, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9 से। स्टिल मैं ये मॉड्यूल आप तक पहुंचवा दूंगी आज ही, सो दैट आप अपने एंड पर भी नेक्स्ट क्लास में ये कवर भी हो जाएगा और टूल्स भी। सो क्लास, जस्ट 1 मिनट। तो आज क्या देखा? आज हमने गामा एआई के थ्रू, कैनवा के थ्रू, इसके बाद कैनवा पे हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। लाइव वीडियो तो फिर लाइव होनी चाहिए ना, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव कैसे जाएगी? मैंने इसीलिए ये सब आप पढ़ चुका रहा, आप लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स बोले हैं। यू हैव टू रीड। ये मॉड्यूल शेयर करूंगी, इसके बाद कम टू मी
चैप्टर 9 तक के जो भी डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, डोंट वरी। हम आगे नहीं भाग जाएंगे, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बट कम विद द पॉइंट्स, बिकॉज इसमें जितना भी पढ़ा है ये सब डिजिटल मार्केटिंग में, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट मॉड्यूल आप ध्यान से पढ़ना, बाकी में इंट्रोडक्शन इन्हीं के बारे में जाएगा। ये सब पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं अब बहुत डिटेल में आराम से, राइट। स्टिल नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे ही, जितना हमने पढ़ा है उसे भी। सो जो डाउट्स होंगे, जो डाउट्स आएंगे फिर वो आप हमसे पूछना, हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। मैं कोशिश करती हूँ आपके पास आपका मॉड्यूल जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दूं, सो दैट आपके पास टाइम रहे कि आप लोग इसको रीड कर पाए। एंड अलोंग विद दैट प्लीज ट्राई wordpress.com, wix.com अपने घर पर, ताकि आपको उनका लुक एंड फील जो दिखाया वो थोड़ा अच्छे से समझ आ पाए, ओके। डोंट वरी, वी विल रिवाइज ऑल्सो आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी, और साथ ही साथ आगे के चैप्टर्स भी, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।